जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 शेयर की। लेकिन दोस्तों, लाइमलाइट जो होता है ना, कहते हैं लॉर्ड ब्रेक हो गया। जी हाँ, माइक्रो कैप शेयर, इसके भी लॉर्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। कौन सा शेयर है, क्या है, वो बात करेंगे। साथ ही साथ 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात है। अलग अलग खबर है। दो शेयर जिन्होंने रिजल्ट दिखाया, रिजल्ट पर उनका रिएक्शन देखने को मिला। एक शेयर जहां पर आज लॉक इन खत्म हुआ, उसका रिएक्शन देखने को मिला। और भी बहुत कुछ देखने को मिला है इसमें। यहाँ पर जिन शेयर्स में गिरावट के लिए बात हो रही थी, वहीं पर एक बड़े ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि 102% की जंप आ सकती है। सारी बातें आपके सामने रखूंगा वन बाय वन। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाएं, देखें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, यहाँ पर इस वीक का वीडियो जो एसएमई का पार्ट 2 है, मैंने अपलोड किया हुआ है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा हो तो जाके आवश्यक रूप से इस वीडियो को भी देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी की तरफ से क्या है, मेन बोर्ड माइग्रेशन स्टेटस। Company successfully applied for migration from SME platform of BSE Limited. The main board of BSE Limited 3 दिसंबर 2025 को कंपनी ने जो इसकी आवश्यक फीस होती है वो वगैरह दे के यहाँ पर इसको क्या किया है। तो दोस्तों, SME से मेन बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगा दिए। 3 साल के अंदर जो होता है, मैंने आपको बताया। अब आगे की बहुत सारी प्रोसेस होगी, इसके अप्रूवल वगैरह आएंगे, करेंगे, और आखिरी में एक दिन तय होगा। अभी शेयर की लॉट जो है वो 500 शेयर के है। मतलब आपको खरीदना है तो आप 500 शेयर से कम नहीं खरीद सकते हैं, और ज़्यादा में 500 के मल्टीपल पे। तो ये बड़ी अपडेट। साथ ही साथ 4.5 गीगावाट पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, उसमें दोस्तों ऑपरेशन स्टार्ट हो गए यहाँ पर, है ना। कमेंसमेंट कमर्शियल ऑपरेशन, है ना, न्यू 3 गीगावाट पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। अब अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ पर 18,000 मेट्रिक टन फॉर एल्यूमिनियम फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग होगा, है ना। तो ये बड़ी गजब की चीज़ है इस शेयर के लिए। लेकिन दोस्तों, शेयर का नाम सुन के आपको थोड़ी तकलीफ होगी, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, क्योंकि पिछले कई समय से ये गिरावट का शिकार है। 9 दिसंबर आज के दिन। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, आज मॉर्निंग में ही जो खबर है, इस खबर के दम पर यहाँ पर 5.84% का मोमेंटम देखने को मिला। अगर हम बात करें तो इस खबर के बाद अगर आप यहाँ गौर करेंगे, एक वक्त में क्या था, शेयर डाउन था दोस्तों, वहाँ से 15% का कमबैक है। आप छोटा मोटा कमबैक नहीं कह सकते। देखें आप, यहाँ 15% का कमबैक हुआ है इसका, नहीं तो आज भी डाउन था ये। तो ये कमबैक या ये रिटर्न बड़े रिटर्न है। हालांकि आप देखें यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में डाउनफॉल बहुत बड़ा है, और 5 ईयर में या मैक्सिमम देख लें आप, तो आपके सामने क्या है, इंसुलेशन एनर्जी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो नीचे अपडेट उन चीज़ों की अभी हुई नहीं है। अगर हम यहाँ इसकी न्यूज़ को देखें तो न्यूज़ में चीज़ें क्या है देख सकते हैं, है ना। बोर्ड नोट टू शिफ्ट फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड, क्लियर है। चारों तरफ बात आ रही है कि भाई ये आगे जाके शिफ्ट हो सकते हैं, वो सारी बात। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, यहाँ पर चीज़ें देखने की सिर्फ एक ही है जो हम देखते हैं हमेशा, प्रमोटर कम हो रहे हैं क्या, नहीं। एफआई ने माल कम किया, डीआई ने कम किया, बाकी पब्लिक के पास। लास्ट क्वार्टर मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले भी कई बार। तो यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई 80 करोड़ का प्रॉफिट दिया दोस्तों, पिछले कई क्वार्टर से बेस्ट। तो चीज़ें चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं है। समय थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है दोस्तों, वो भी देखना है। इसके रिजर्व्स कितने हैं, 666 करोड़ की और 257 करोड़ की बोरिंग। दोस्तों, अगली जो कंपनी है उसने यहाँ पर क्या करा है, तो उस कंपनी ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ। किस चीज़ के लिए, तो दोस्तों ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, जिसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो दोस्तों नेशन की जो हमारे देश की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ को ये जो है वो निखारेंगे, स्पेशली डिफेंस एंड हाई एनर्जेटिक एक्सप्लोसिव के अंदर। और ये पूरा इन्वेस्टमेंट कितने तक का हो सकता है, 1500 करोड़ का। तो 1500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट है। हालांकि इस खबर के बाद भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, जबकि अपडेट बहुत बड़ी है। शेयर का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड, आज 9 दिसंबर में। अगर आप देखेंगे तो ये खबर पहले ही आ चुकी थी दोस्तों, लेकिन इस खबर से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हलचल नज़र नहीं आई। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 1500 करोड़ के न्यू ग्रीन फैसिलिटीज़ की न्यूज़ है यहाँ। उसके बाद डाउन स्टॉक
1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ। अगर हम यहाँ बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की, तो यहाँ इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं क्या है। अभी प्रमोटर 50%, एफआई ने माल बढ़ाया, डीआई के पास माल उतना ही, बाकी पब्लिक के पास में। लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें आप सितंबर के, तो यहाँ प्रॉफिट 33 करोड़ था, जो कि इसका ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है दोस्तों। किसका? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड का। और सबसे बड़ी बात, कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है ना। पीस का हर साइड पर है, हाई और लो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों पिछले कई समय से यहाँ पर तेजी बनी थी, प्लेजिंग भी है, 35% शेयर यहाँ गिर भी हैं। दोस्तों अगली खबर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रिनोन्ड सप्लायर इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन यूरोप, सप्लाई लो वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर, इंटरनेशनल इंटाइटी, वन टाइम का यहाँ पर ऑर्डर है, सप्लाई ऑफ लो वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पर देखें तो ये ऑर्डर कितने का है? 10 करोड़ रुपए का। दोस्तों ऑर्डर किसको मिला है? तो यहाँ पर ऑर्डर जो मिला है उस कंपनी का नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। आज 9 तारीख के अंदर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों अगर आप देखेंगे ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, तो आज ये 4.84% का एक मोमेंटम देखने को मिला, जहां मार्केट हमारा आज भी बहुत डाउन था दोस्तों, फिर भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि लास्ट 1 ईयर में यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है और मैक्सिमम भी देखेंगे तो लिस्टिंग के बाद से अभी कंपनी क्या है, रिकवरी दिखाती है, लेकिन ऊपरी लेवल से इसको गिरा देते हैं या ऊपर से दबाव महसूस होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 10 करोड़ के ऑर्डर की बात है, यूरोपियन ऑर्डर मिला है इनको यहाँ पर, तो उसकी अपडेट जरूर नजर आ रही है यहाँ पर किसमें? ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी कैसी है दोस्तों? तो एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। यहाँ पर 1575 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रीजनेबल है, करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू हाई और लो देख सकते हैं। फेस वैल्यू इसकी 10 की दोस्तों, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है, हल्का फुल्का कर्ज है। इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर अभी भी 69% है दोस्तों, एफआई के पास माल नहीं है, डीआई के पास बड़ा माल, बाकी माल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पब्लिक के पास 17% की होल्डिंग देखने को मिलती है। लास्ट क्वार्टर के नंबर से क्या दिखता है? तो कंपनी ने 22 करोड़ का प्रॉफिट दिया, जो कि एक बार पहले भी 22 करोड़ दे चुकी है। उसके बाद फ्लैट गिरावट थी, जिसकी वजह से रिटर्न्स इसमें बनते नजर नहीं आए। दोस्तों अगली खबर जो देखने को मिल रही है वो संभव स्टील ट्यूब्स की तरफ से। कल यहाँ पर एक्सपांसन के प्लान की बात हुई थी, मैंने आपको बताया भी था एक्सपांसन करने जा रही कंपनी। उस खबर के दम पर देखें तो यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम बनता नजर आया है। अगर वो खबर देखेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, बोर्ड और केस कैपेसिटी एक्सपांसन प्लान कल ही बता दिया था मैंने, और उसी के दम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6% का अच्छा खासा मोमेंटम नजर आया है संभव स्टील ट्यूब्स के अंदर। आज आप देखेंगे यहाँ पर तो कंपनी नहीं है, मार्केट में अभी आई है, प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, एफआई के पास माल घटा है, माल डीआई के पास घटा है, बाकी पब्लिक के पास बढ़ा हुआ दोस्तों। बाकी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी, गैल्वेनाइज्ड और अगर हम बात करें पाइप और ट्यूब में काम करती है दोस्तों, जीआई पाइप में भी, गैल्वेनाइज्ड आयरन में भी काम करती है। तो जो कंपनी है वो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है ना। पी रीजनेबल है, करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की है, कोई भी कर्जा नहीं है यहाँ पर, डेट कोई भी प्लेजिंग नहीं, गिरवी नहीं है, कर्जा हल्का फुल्का सा यहाँ पर संभव स्टील ट्यूब्स। दोस्तों अगली कंपनी फिजिक्स वाला लिमिटेड। अगर आप फिजिक्स वाला में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? 2.28% की गिरावट। शुरुआती समय में मार्केट में 5% की तेजी थी दोस्तों, है ना, अपर मोमेंट देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके टॉप से बॉटम 6% की गिरावट हुई है फिजिक्स वाला में। तो सर आप बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर कि फिजिक्स वाला का कल प्रॉफिट बहुत शानदार आया था दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट अप 62%, है ना, रेवेन्यू 26% अप हुआ था, सारी चीज़ बढ़िया थी। इवन यहाँ तक इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी बड़ा किया था दोस्तों अलग अलग जगहों पर। तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद यहाँ पर जो तेज़ी होना चाहिए थी 5% की बनी, लेकिन वो टिक नहीं पाई दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो कल की जगह पर ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है कौन? फिजिक्स वाला लिमिटेड। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अलग पांडे हैं वो होल्डिंग के साथ बैठे हुए हैं दोस्तों, तो वो एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर। अगला शेयर देखें फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड। फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड, कल इसके भी नंबर थे दोस्तों, वो नंबर भी मैंने आपको दिखाए, यहाँ पर पढ़ के दिखाए थे। नेट प्रॉफिट आपके सामने रखा था, ये रहा, देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, लेकिन पिछले साल को जरूर बीट किया था। तो फुजियामा पावर सिस्टम लिमिटेड में अगर आप देखेंगे तो 1% का मोमेंटम है। यहाँ अगर देखें तो जब से लिस्ट हुआ है तब से कोई बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न इसने बनाकर नहीं दिए, लेकिन नंबर क्या थे आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% की तेजी जरूर आई, लेकिन उसके बाद गिरावट होगी किसमें? फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर। दोस्तों आज 9 तारीख, द्रोणाचार्य एरल इनोवेशन, आज भी देखें 10% का अपर मोमेंटम है। 5 डे में देख लें आप तो कुछ समझ में आ जाएगा, 46% की आप है।
दोस्तों ये 46% की जंप लोगों को दिख रही है, लेकिन देखें एक वक्त में 32 रुपये के पर आ गया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा 32 रुपये 33 रुपये तक आ गया था। क्यों? क्योंकि 1 मंथ में आपके समझ में आएगा अभी भी स्टॉक 13% डाउन है। बढ़िया चलते चलते ये खराब से गिरा और इसके लिए सारी चीज़ निगेटिव हो गई। देख सकते हैं आप यहाँ चारों तरफ एक ही खबर है द्रोणाचार्य को लेकर, लेकिन अभी वापस से अपर सर्किट लगाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें एंट्री ले लें, क्योंकि खबर ही ऐसी थी दोस्तों, इनको आईपीओ से रिलेटेड और बहुत सारी फ्रॉड की चीज़ जिसके कारण देखने को मिला। A1 एसिड लिमिटेड, मैंने आपको हर चीज़ इसकी बारीकी से बताई है, अब आप देख लें पिछले 5 से 6 दिन में आपके साथ क्या हुआ है। सिर्फ लोअर 1 मंथ में देख लेना, एक वक्त था 2800 रुपये पर शेयर था, अभी 1900 रुपये पर आ गया। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ इसका एक्चुअल गिरावट तो 30% तक करेक्ट हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जिन लोगों ने इसको ऊपरी लेवल पर बाई किया होगा उनके क्या हाल हुए होंगे। तो भली इसके जो प्लान बदला, एक्सपांसन हुआ, इन्होंने वो सब चीज़ें की है, वो मानते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो जिस तरीके से शेयर भागा है, तो दोस्तों इस तरह की गिरावट तो बनती थी और होनी थी, और वो हुई है। इसके बाद देखें बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, आज यहाँ 1% डाउन हुआ है दोस्तों। इसके अंदर कुछ होना था, हाँ आज 9 तारीख है दोस्तों, और इसके लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। क्या हुआ है? लॉक इन पीरियड खत्म हुआ है 1 मंथ का। तो यहाँ पर मैंने देखा NSE और BSE दोनों, तो दोस्तों नॉर्मल ट्रेड हुई है, मतलब इसके अंदर के शेयर को किसी भी बड़े प्लेयर ने बेचते हुए नज़र यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे दोस्तों। बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स मतलब ग्रो। इसके बाद देखें आप काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, क्या देखने को मिला है काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में? तो आज 14% का मोमेंटम देखने को मिला दोस्तों। 5 दिनों से भयंकर दबाव के बाद एक थोड़ी सी तेज़ी, 1 मंथ में 32%, 6 मंथ में देखें क्या है। मैक्सिमम देखें आप तो यहाँ पर 484% के रिटर्न है। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो गिरावट हुई है, बड़ी फर्म कह रही है कि भैया गिरावट है दूर निकल जाओ, अनिल संघी जी ने भी कहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैक्वायरी क्या कह रहे हैं? तो मैक्वायरी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर 102% की तेज़ी आ सकती है। 1 घंटे पहले मैक्वायरी ने कहा। तो आप समझ सकते हैं 40% का करेक्शन हो चुका है, और कितना हो हमको नहीं पता। काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, बहुत सारे एलिगेशन लगे दोस्तों, उसके दम पर यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मैं तो कहूँगा थोड़ा सा कॉशियस रहकर काम करें। आगे देखें इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो में क्या देखने को मिला है? तो दोस्तों इंडिगो के अंदर गिरावट थी, लेकिन एक वक्त में खबर ऐसी आई भाई जो इसका मैनेजमेंट है उसकी तरफ से क्या आई, देखिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। इंडिगो ऑपरेशंस फुल्ली स्टेबलाइज, CEO कन्फर्म्स बाय investing.com, मतलब जो CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो ऑपरेशंस है वो पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गए हैं, और यहाँ पर क्या हुआ है जो डिसरप्शन था वो ख़त्म हो गया है दोस्तों। और उन्होंने कहा कि भाई सारा हमारे ऊपर कंट्रोल है, हमने उस चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है। तो इसके दम पे दोस्तों यहाँ पर क्या है, चीज स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बनता नजर है निचले लेवल से, वरना आज भी 3-3.5-4% डाउन था। जो इनके कैंसिलेशन हुई उसके रिफंड वाली बातचीत चल रही है, और बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो इंटरग्लोब के अंदर भी हम देखें तो कोई बहुत बड़ा हमको तकलीफ वाली बात नहीं है। आई होप सो कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आपको कहीं ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपसे शिकायत है, आप आते हैं देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। और अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें और सब्सक्राइब करें, और यहाँ अवेलेबल सारे वीडियोज़ को जरूर देखें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।